बहुत समय पहले नेपाल के एक सुंदर जिला कपिलवस्तु में एक राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वो दिन विशेष था क्योंकि आकाश में बादल हटकर सूरज चमक रहा था और प्रकृति मानो खुद आनंद मना रही थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी जो संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। बचपन का विलास और शिक्षा। सिद्धार्थ का बचपन एक महल में बीता जहां उन्हें दुनिया के दुख दर्द से दूर रखा गया। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक दिन महान सम्राट बने, इसलिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की कि सिद्धार्थ कभी भी जीवन की पीड़ा न देखे। महल में केवल सुंदरता, खुशी और आनंद था। सिद्धार्थ ने वेद शास्त्र, युद्ध कला, संगीत और नृत्य का गहन अध्ययन किया। वो बुद्धिमान, सौम्य और करुणाशील थे। एक दिन राजा ने सिद्धार्थ का विवाह एक सुंदर और बुद्धिमती कन्या यशोधरा से कर दिया। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन ये सुंदरता अधूरी थी क्योंकि एक दिन जीवन की सच्चाई से सामना। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। राजा ने आदेश दिया कि रास्ते से सभी बीमार, बूढ़े और मृतकों को हटा दिया जाए। परंतु प्रकृति की लीला को कौन रोक सकता है? सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कांपता हुआ, झुका हुआ शरीर। उन्होंने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने उत्तर दिया, ये बुढ़ापा है, हर किसी को एक दिन ऐसा होना पड़ता है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, पीड़ा से कराहता, असहाय। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या सबको ये सहना पड़ता है? सारथी ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर उन्होंने एक मृत शरीर को देखा, श्वेत वस्त्र में लिपटा, लोग शोक में डूबे। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या मृत्यु भी निश्चित है? हाँ राजकुमार, सारथी बोला। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांति से भरा, चिंतन में लीन। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? यह एक व्यक्ति है जिसने संसार का त्याग कर सच्चाई की खोज शुरू की है, सारथी बोला। सिद्धार्थ के अंतर्मन में हलचल मच गई। उनके मन में एक प्रश्न जन्मा, क्या जीवन केवल जन्म, दुख और मृत्यु का चक्र है? क्या इसका कोई अंत नहीं? महल का त्याग। उस रात सिद्धार्थ अपने सोते हुए पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखकर चुपचाप महल से निकल गए। ये त्याग छोटा नहीं था, ये था मोह माया का परित्याग, सच्चाई की खोज में पहला कदम। उन्होंने अपने रथ, आभूषण और राजसी वस्त्र त्याग दिए, सिर मुंडवाया और एक भिक्षु का जीवन अपना लिया। ये पल महाभिनिष्क्रमण कहलाया। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे राजगीर, गया और अन्य स्थानों पर गए। उन्होंने महान गुरुओं से सीखा, लेकिन उन्हें अब भी सच्चा उत्तर नहीं मिला। एक बार उन्होंने 6 वर्षों तक केवल एक दाने पर जीवन बिताया, शरीर अस्थि पंजर बन गया। लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा पीड़न से भी सत्य नहीं मिलता। उन्होंने मध्य मार्ग को चुना, न अधिक भोग, न अधिक तप। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। एक दिन वे गया के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का बोध न हो, मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात बीती, उन्होंने भीतर की यात्रा की। उन्हें माया, भय और मोह ने विचलित करने की कोशिश की, लेकिन वे अडिग रहे। और अंततः प्रातःकाल उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वे अब बुद्ध बन गए, बोध प्राप्त पुरुष, जो अंधकार से प्रकाश में पहुंचे। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला, वो आज बोधि वृक्ष कहलाता है। पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 पूर्व तपस्वियों को अपना पहला उपदेश दिया। ये दिन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। उन्होंने बताया, दुख है, जीवन में दुख अवश्य है। दुख का कारण है तृष्णा, वासना और मोह। दुख का निवारण संभव है, निरोध। दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सही समझ। सम्यक संकल्प, सही विचार। सम्यक वाक, सही वाणी। सम्यक कर्म, सही कार्य। सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। सम्यक प्रयास, सही प्रयास।
सम्यक स्मृति, सही जागरूकता। सम्यक समाधि, सही ध्यान। करुणा और शांति का संदेश। बुद्ध ने जीवन भर बिना किसी भेदभाव के सबको उपदेश दिया, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण शूद्र, राजा भिक्षु। उन्होंने अहिंसा, करुणा, मैत्री और शांति का संदेश फैलाया। उन्होंने कभी ईश्वर या आत्मा की अवधारणा को नहीं थोका, बल्कि अनुभव और चिंतन पर बल दिया। वे कहते, अपने दीपक स्वयं बनो, अर्थात आत्मज्ञान ही सच्चा प्रकाश है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। संस्कारों का स्वभाव विनाशी है, सजग होकर अपने मार्ग पर चलो। वो रात शांति की रात थी। उन्होंने संसार को अलविदा कहा और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे, वे मानवता के मार्गदर्शक थे। उन्होंने दिखाया कि जीवन की पीड़ा का समाधान संभव है न किसी देवता से, न किसी यज्ञ से, बल्कि अपने चिंतन, कर्म और ध्यान से। आज लाखों लोग बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। भारत, नेपाल, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, कोरिया, वियतनाम और अन्य देशों में बुद्ध की मूर्ति भले ही पत्थर की हो, पर उनका संदेश आज भी दिलों को छूता है। करुणा रखो, ध्यान करो और जागो।